हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न झक्कास पे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कार्बन कंपाउंड, जो कि क्लास 10 का चैप्टर है साइंस का पार्ट 1, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों कार्बन कंपाउंड के बेसिक पार्ट जो है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ओके दोस्तों, तो चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखो कार्बन कंपाउंड। क्या नाम है इसका? कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कार्बन जो है वो क्या है उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। ओके देखो कार्बन क्या है, देखो कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 6 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। फिर कार्बन जो होता है उसको सी से डिनोट किया जाता है। कौन से अल्फाबेट से? सी से। फिर देखो कार्बन की जो वैलेंसी होती है, क्या कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। अब देखो 4 कैसे होती है, देखो आपने देखा होगा कि जो सेल्स होते हैं, कितने सेल्स होते हैं? 4 सेल्स होते हैं। कौन से देखो यहाँ पर के, एल, एम और यहाँ पर एन, इस तरह 4 सेल्स होते हैं। उन 4 सेल्स की एलिमेंट्स की जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी कैपेसिटी होती है। जैसे कि देखो यहाँ पर ये एक सेल हो गई, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल और ये चौथी सेल। इस तरह 4 सेल्स होते हैं। यानी देखो यहाँ पर एक के, या फिर ये एल, एम और यहाँ पे एन। इसी तरह देखो यहाँ पर जो के होता है, जो सेल होती है के सेल, उसकी कैपेसिटी 2 एलिमेंट्स की होती है, सॉरी 2 एटम्स की होती है। फिर एल की 8, फिर इसकी 16, फिर इसकी कितनी होती है? 32। इस तरह यानी बढ़ती जाती है। इस तरह एलिमेंट्स की क्या होती है? कैपेसिटी होती है। उस तरह ये एलिमेंट्स को डिवाइड किया जाता है। अब देखो इसके पास कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। तो फर्स्ट ऑर्बिटल में हमने 2 एलिमेंट्स देखो, जैसे कि यहाँ पर 2 एलिमेंट्स दे दिए, 2 एटम्स, फिर बचे कितने? 4। तो आउटर मोस्ट में कितने एलिमेंट्स बचे? 4 एलिमेंट्स। यानी क्या कि वैलेंसी क्या होती है कि किसी भी कार्बन कंपाउंड के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जितने एलिमेंट्स बचते हैं उसी को क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। क्या कि किसी भी एटम को सेल्स में डिवाइड करने के बाद जो आउटर मोस्ट में जितने एलिमेंट्स बचते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी। तो इसी तरह यहाँ पर जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। ओके, इतना समझ में आया कार्बन के बारे में, इस सेल्स के बारे में भी। और मैं एक वैलेंसी किस तरह निकालते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स के एग्जांपल देके मैं आपको एक वीडियो बनाने वाला। ओके, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, वैलेंसी 4। फिर देखो कार्बन का और एक नाम दिया है। कौन सा नाम? यहाँ पर देखो उसको क्या बोला जाता है? टेट्रा वैलेंट बोला जाता है। क्या? टेट्रा वैलेंट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर एक एलिमेंट होता है तो उसको मोनो बोलते हैं। ओके, 2 एलिमेंट होता है तो उसको डाई बोला जाता है, 3 एलिमेंट हो तो उसको ट्राई बोला जाता है। उसी तरह यहाँ पर देखो वैलेंसी कितनी है? 4 है। इसीलिए यहाँ पर टेट्रा, टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। टेट्रा वैलेंट यानी जो वैलेंस है वो कितनी है? 4 है। इसलिए इसको क्या बोला है? टेट्रा वैलेंट बोला है। ओके, तो ये कार्बन के बारे में बेसिक चीजें आपको सभी अच्छी तरह समझ में आ चुकी होंगी। अब देखेंगे कि कार्बन कंपाउंड आखिर होता क्या है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आखिर में जो कार्बन कंपाउंड होता है वो क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो कार्बन कंपाउंड, इसमें देखो कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा कोई भी ऑब्जेक्ट हो या आइटम्स हो, एलिमेंट्स हो, वो कॉम्बाइन होते हैं तो क्या फॉर्म होता है? कंपाउंड फॉर्म होता है। ओके, 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स या यूनिवर्स में कौन सी भी ऑब्जेक्ट से बोलो एटम या कौन सी भी वस्तु ये कॉम्बाइन होंगे 2 या 2 से ज्यादा, उसी को तब क्या फॉर्म होता है? कंपाउंड। तो इसमें देखो कार्बन कंपाउंड बोला है। अब क्या बोला है? कार्बन और कंपाउंड, यानी कार्बन का एक कंपाउंड। यानी क्या कि अगर इसकी डेफिनेशन देखे तो क्या हो जाएगी? देखो क्या हो जाएगी? इन अ कार्बन कंपाउंड, इन अ कार्बन कंपाउंड having
having in a carbon compound, having carbon containing, having in a carbon compound, having carbon containing element, carbon containing element, या फिर इस तरह लिख सकते देखो, in a carbon compound having carbon atom is present in a carbon compound having carbon element, carbon element या फिर having carbon is present in a constituent element, in a constituent element is called as उसी को क्या बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड। समझ में आया देखो कैसे, यानी कार्बन कंपाउंड में क्या होता है, जो कार्बन होता है, कार्बन प्रेजेंट रहेगा इन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, इन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या है, जैसे कि देखो यहाँ पर क्या एक दो एलिमेंट्स रहेंगे, दूसरे एलिमेंट्स, उन दूसरे एलिमेंट के साथ कार्बन भी प्रेजेंट होना चाहिए, यानी एक कंपाउंड फॉर्म हो गया। जैसे कि हाइड्रोजन देखो कितने है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन मैंने डाला, 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, कंपाउंड फॉर्म हुआ, यानी इन हाइड्रोजन, ये कार्बन के साथ ये 4 एलिमेंट्स क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है, यानी उसको उस कार्बन को कंपाउंड बनाने में उसका काम कर रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर कार्बन कंपाउंड। तो इसका नाम क्या हो गया, कार्बन 1 है और 4 हाइड्रोजन, तो इसको क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीथेन, इसको क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। ओके, तो कार्बन कंपाउंड के बारे में आपको सभी चीजें अच्छी तरह समझ में आ चुकी होंगी। ओके, अब इसके बारे में मैं समझाता हूँ कि बॉन्ड क्या होती है उसके बारे में समझाता हूँ। ओके, तो इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। तो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो। दोस्तों फिर मिलते हैं इस न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।